ओम शांति। सभी बातों से बुद्ध योग को समेटकर स्वयं को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करें। अनुभव करें मैं आत्मा भृकुटी के मध्य चमकते हुए सितारे के रूप में विराजमान हूँ। मैं आत्मा प्यारे बाबा का आह्वान करता हूँ। प्यारे बाबा आ जाओ मेरे मीठे बाबा। अनुभव करें बाबा ब्रह्मा भृकुटी में विराजमान हो, हमारे सन्मुख हैं। मैं आत्मा अपने फरिश्ताई रूपी चोले में स्थित हूँ। अपने फरिश्ताई स्वरूप का अनुभव करें। सभी बातों से मुक्त हो, बिल्कुल हल्की मोस्ट बिलीव्ड बाप की याद और प्यार में स्थित होकर बाबा के सन्मुख बैठकर उनसे दृष्टि ले रहा हूँ। बाबा अपने अमृत वचन हम बच्चों को सुना रहे हैं। आज 22 अप्रैल 2022 की प्रातः मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। प्रश्न, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर में बाबा कहते, अनुभव करें बाबा सन्मुख हैं और हम बच्चों से बड़े ही प्यार से बात कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा के बिल्कुल सन्मुख होकर बाबा की महावाक्य सुन रहा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो। इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ। बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब बाप हवाले कर दो। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मनुष्य, दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीत बनाने वालों को इन बातों की समझ नहीं है। पुकारते हैं रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो, परंतु अपने को कोई पतित समझते नहीं हैं। अपने बच्चों के पास तो सन्मुख बाप बैठा है राम राज्य में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए। कितना बाबा प्यार करते हैं, हम बच्चों को कह रहे हैं अपने बच्चों के पास तो बाप सन्मुख बैठा है। इस दृश्य को विजुलाइज करें, महसूस करें। बाबा सन्मुख हैं। अपने बच्चों के पास तो सन्मुख बाप बैठा है, राम राज्य में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। भगवान वाच, राम भगवान वाच नहीं, भगवान तो निराकार है। निराकारी, आकारी, साकारी 3 दुनियाएं हैं ना। निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों माना आत्माओं के साथ निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राज्य भाग्य देने, हमको पुण्य आत्मा बनाने। राम राज्य माना दिन, रावण राज्य माना रात। यह बातें और कोई नहीं जानते। बाबा कहते, तुम्हारे में भी कोई विरला जानते हैं। इस ज्ञान के लिए भी पवित्र बुद्धि चाहिए। मूल बात है याद की। अच्छी चीज़ हमेशा याद रहती है।
तुमको पुण्य क्या करना है, तुम्हारे पास जो किचड़ा है वह मेरे हवाले कर दो। बाबा कहते तुम्हारे पास जो भी किचड़ा है, विकार, बाबा कहते वो हमारे हवाले कर दो। बाप के सामने बैठकर प्रतिज्ञा करें, बाबा हम अपने 5 विकारों को आपको दान दे रहे हैं। दृढ़ संकल्प करें कि बाबा अब से फिर इन विकारों के वशीभूत नहीं होऊंगा। बाबा कहते तुम्हारे पास जो कुचड़ा है वह मेरे हवाले कर दो। मनुष्य जब मरते हैं तो उसके बिस्तर, कपड़े आदि सब करनी घोर को दे देते हैं। वह दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए। इस पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब कुछ सड़ा हुआ है। यह मुझे दे दो और इससे ममत्व मिटाओ। भल 10-20 करोड़ है, परंतु बाप कहते हैं इनसे बुद्धि निकालो, बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। कितना यह रास्ता सौदा, बाबा कहते कितना यह सस्ता सौदा है। बाप कहते हैं जिनमें मैंने प्रवेश किया है उसने सब सौदा किया है। अब देखो इसके बदले कितना राज्य भाग्य मिलता है। बाबा कहते कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है। वर्षा मिलता है बच्चों को तो उनको मिल्कियत का नशा रहता है। आजकल स्त्री को हाफ पार्टनर थोड़े ही बनाते हैं, सारा बच्चों को ही देते हैं। पुरुष मर जाता है तो स्त्री को कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ तो तुम बाप से फुल वर्षा लेते हो। यहाँ तो कोई मेल फीमेल का सवाल ही नहीं है। सब वर्षे के अधिकारी हैं, सबको समान अधिकार है। बाबा कहते माताओं, कन्याओं को तो और ही हक जास्ती मिलता है, क्योंकि कन्याओं का लौकिक बाप के वर्षे में ममत्व नहीं है। बाबा कहते कन्याओं का लौकिक बाप से वर्षे में ममत्व नहीं है। वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियाँ हो। बाप से कितना वर्षा पाया है। एक कहानी है, राजा ने बच्चियों से पूछा किसका खाती हो, तो एक ने कहा अपने भाग्य का खाते हैं। तो राजा ने उसको निकाल दिया। वह बाप से भी ज़्यादा साहूकार बन गई और बाप को निमंत्रण दिया, पूछा अब किसका खाती हूँ देखो। तो बाप भी कहते हैं बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो। दिल्ली में एक ग्राउंड है, नाम रखा है रामलीला ग्राउंड। वास्तव में नाम रखना चाहिए रावण लीला, क्योंकि इस समय सारे विश्व में रावण लीला चल रही है। बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगाने चाहिए। एक तरफ राम का चित्र हो और नीचे बड़ा रावण का भी चित्र हो, बहुत बड़ा गोला हो। बीच में लिख देना चाहिए यह राम राज्य और यह रावण राज्य, तो समझ जाएं। देवताओं की देखो कितनी महिमा है। गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ऐसा महिमा है। आधा कल्प है कलयुगी भ्रष्टाचारी रावण राज्य, उसमें सभी आ जाते हैं। अब रावण राज्य का अंत हो, राम ही, बाबा कहते अब रावण राज्य का अंत तो राम ही करेंगे। इस समय रामलीला है नहीं, सारी दुनिया में रावण लीला है। रामलीला होती है सतयुग में, लेकिन सभी अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं और श्री श्री का टाइटल रखते हैं। यह टाइटल तो है निराकार परमपिता परमात्मा का, जिसके द्वारा
श्री लक्ष्मी नारायण भी राज्य पाते हैं। अब बाबा आया है तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर सोजरे में ले जाते हैं। जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन भी दैवी होगी। आसुरी चलन वाले, बाबा कहते हैं आसुरी चलन वाले किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते। झट मालूम पड़ जाता है इनमें आसुरी अवगुण है या फिर दैवी गुण है। अभी तक कोई संपूर्ण तो है नहीं, अभी बनते जाते हैं। तो बाबा तो दाता है, तुमसे क्या लेंगे? जो कुछ लेते हैं वह तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया है। भट्टी बनानी है, बच्चों की पालना करनी है, इनको भी सरेंडर कराया माना ब्रह्मा बाबा को। बाबा कहते बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया। भट्टी बनानी है, बच्चों की पालना करनी है, पैसे बिगर इतनों की पालना कैसे होगी? पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आए उनको भी अर्पण कराया, परंतु सभी की एक रस अवस्था तो बनी नहीं, बहुत चले भी गए। बिल्ली के पुंगरों की कहानी है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पक्का कर निकले। हाँ, बिल्ली के पुंगरों ये कहानी है कि एक वो मिट्टी का कुछ ऐसा बर्तन बनाने वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने मिट्टी का बर्तन बनाया। वो कहानी यही है कि उन्होंने मिट्टी का बर्तन बनाया, उसमें बिल्ली के कुछ बच्चे जाके बैठे थे। तो ऐसा कुछ था कि वो भगवान का स्मरण किए कि क्या किए, लेकिन वो आग में पकाने के लिए डाल दिए थे, लेकिन उसमें से बच्चे एक भी मरे नहीं, सब निकल आए। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी माया के हम भी माया के विकारों के वशीभूत होकर के उस अंगार में हैं, वहाँ से बच के निकलना है। वो बनेंगे पुरुषार्थ से, विकारों का त्याग करने से। बाबा कहते बिल्ली के पुंगरों की कहानी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पक्का कर निकले। बाबा ने तो पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं, बाबा तो पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं। सिर्फ कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो, हम तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को हो जाता है। वहाँ से लिखकर भेज देते हैं, बाबा हम अब आपके बन गए, हमारा सब कुछ आपका हो गया। बाबा कुछ लेते नहीं, बाबा कहते हैं सब कुछ अपने पास रखो। यहाँ मकान बनाते हैं, कोई पूछते हैं पैसा कहाँ से लाया? अरे इतने ढेर बच्चे हैं बाबा को। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना, कहते हैं सिर्फ ममत्व मिटाओ, तुम्हें वापस जाना है। बाबा को याद करो। हमको भगवान पढ़ाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे। भगवान के पास भगवती होती नहीं। कितनी युक्ति की बात है, सिवाय सन्मुख यह बातें कोई समझ न सके। गाते भी हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वे मम देव देव। ज्ञान न होने के कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश के आगे भी जाकर यह महिमा गाते हैं। अरे वह तो साकारी थे, उनको अपने बच्चे ही माता पिता कहेंगे। तुम उनके बच्चे हो कहाँ? बाबा कहते तुम उनके बच्चे हो क्या? तुम तो रावण के राज्य में हो। यह ब्रह्मा भी माता है। इन द्वारा बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए। एडॉप्टेड बच्ची है बीके सरस्वती, जिनको मम्मा कहते हैं। ये कितनी गुह्य बातें हैं। बाबा जो ज्ञान देते हैं वह कोई भी शास्त्रों में नहीं है।
भारत का एक मुख्य शास्त्र है गीता। उसमें ज्ञान की पढ़ाई की बातें हैं। उसमें चरित्र की कोई बात नहीं है। ज्ञान से मर्तबा मिलता है। बाबा जादूगर है। तुम गाते हो रत्नाकर, जादूगर है ना। तुम्हारी झोली भारती, बाबा कहते तुम्हारी झोली भरती है स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु उनसे कुछ लाभ नहीं। लिखेंगे पढ़ेंगे, बाबा कहते साक्षात्कार से तुम कोई, बाबा कहते साक्षात्कार से तुम कोई वह बन नहीं गए। साक्षात्कार मैं कराता हूँ, पत्थर की मूर्ति थोड़ी ही साक्षात्कार कराएगी। बाबा कहते साक्षात्कार मैं कराता हूँ। साक्षात्कार से तुम वह बन गए क्या? नहीं बन गए ना। जो साक्षात्कार हुआ वो तो बन नहीं गए ना। बाबा कहते साक्षात्कार मैं कराता हूँ, पत्थर की मूर्ति थोड़े ही साक्षात्कार कराएगी। नवधा भक्ति में भगवान तो शुद्ध रखते हैं। नवधा भक्ति में भावना तो शुद्ध रखते हैं। उनका उजूरा मैं देता हूँ, परंतु तमो प्रधान तो बनना ही है। मीरा ने साक्षात्कार किया, परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाएंगे। अभी तो सभी मनुष्य पतित हैं। गाते भी हैं, हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन पाएं। तुम भारतवासियों को सतयुग में बहुत सुख था। सतयुग का नाम बाला है। स्वर्ग भारत में ही था, परंतु समझते नहीं हैं। यह भी नहीं जानते हैं भारत ही प्राचीन है, प्राचीन था, स्वर्ग था। वहाँ कोई और धर्म नहीं था। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। तुम सभी अब श्रवण कुमार और कुमारियाँ बनते हो। तुम सबको ज्ञान की कवाड़ माना कांवर पर बिठाते हो। तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान देकर उठाना है। बाबा के पास युगल भी आते हैं। आगे माना पहले तो जिस्मानी, आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाला बंधवाते थे। अभी तुम रूहानी ब्राह्मण काम चिता का हथियाला तोड़ते हो। बाबा के पास आते हैं तो पूछते हैं स्वर्ग में चलेंगे? कोई कहते हमको स्वर्ग यहाँ ही है। अरे यह अल्पकाल का स्वर्ग है। मैं तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग दूंगा, परंतु पहले पवित्र रहना पड़े। बस इस ही बात में ढीले पड़ जाते हैं। अरे बेहद का बाप कहते हैं तो यह अंतिम जन्म ज्ञान चिता पर बैठो। तो देखा जाता है स्त्रियां झट आ जाती हैं। कोई फिर कहती हैं पति परमेश्वर को नाराज कैसे करें। बाबा के बने तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। अब बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। पवित्र बनना अच्छा है, कुल कलंकित मत करो। बाप कहेंगे ना, लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे। मम्मा मीठी होती हैं, बहुत मीठा रहमदिल बनना है। बाबा कहते लौकिक बाप तो चमाट भी लगाएंगे, लेकिन मम्मा मीठी होती हैं। बाबा कहते बहुत मीठा व रहमदिल बनना है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे बहुत गालियाँ देते हो, अब मैं अपकारी पर भी उपकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रावण मत पर यह हाल हुआ है। जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना कि हमारा खाता खराब न हो। हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है और वारिस भी बनाना है। मुरली कोई मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते मुरली कोई भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए, कोई पॉइंट्स मिस न हो जाए। अच्छे अच्छे ज्ञान रतन, क्या कहते बाबा,
अच्छे अच्छे ज्ञान रतन निकल जाएं, और सुने ही नहीं तो धारणा कैसे करेंगे। रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। कोशिश कर रोज बाणी पढ़नी चाहिए। अच्छा, अनुभव करेंगे बाबा हमारे बिल्कुल सन्मुख हैं और बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा के साथ उनके सानिध्य में बैठकर याद प्यार ले रहा हूँ। बाबा कहते, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपना खाता खराब न हो इसके लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी कुल कलंकित नहीं बनना है। पढ़ाई रोज़ पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। अपना खाता खराब न हो इसके लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी कुल कलंकित नहीं बनना है। पढ़ाई रोज़ पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, श्रवण कुमार और श्रवण कुमारी, श्रवण कुमार कुमारी बन ज्ञान कंवाठी माना कांवर पर सबको बिठाना है। जैसे श्रवण कुमार ने माता पिता को है ना बिठाया, फिर ले जाकर चारों धाम की यात्रा कराई, कंधे पर बिठाया। ऐसे बाबा कहते श्रवण कुमार श्रवण कुमारी बन ज्ञान कंवाठी माना ज्ञान कांवर को, ज्ञान कांवर पर सबको बिठाना है। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है। वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अपने ऑक्यूपेशन माना हमारा व्यवसाय क्या है, हम क्या करते हैं, जो बाप का वो बच्चों का। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। मन को कंट्रोल किया, योग लगा, सदैव कंट्रोल रहा, राजयोगी रहे। बाबा कहते अमृत बेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वह 1 सेकेंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वह कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गंवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। स्लोगन, स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे अधिकारी हैं, जिनकी कर्मेंद्रियां सारे वश में हों, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे हैं। इस अविनाशी ईश्वरी ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा, ज्ञान अंजन गुरु दिया। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब जमाना हरी भरी बन जाती है। जैसे स्थूल बारिश होती है तो क्या होता है, पतझड़ का मौसम कैसा, बसंत आ जाता है, माना सारी सृष्टि हरी भरी हो जाती है। बारिश से ही बहुत सारी हरियाली छाती है। तो ऐसे ही जो भी बाबा का ये जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को बारिश भी कहा, ज्ञान वर्षा भी कहा, क्योंकि पुरानी व पतित व तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान बन जाती हैं, प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाती है, दुनिया ही नहीं बन जाती है, इसलिए वर्षा का नाम दिया। मामा कहते हैं जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं, और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है, अज्ञानता भी समाप्त हो जाती है। इसे ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं,
जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहते हैं कामेषु क्रोधेषु। इसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों की में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा हो जाता है ना। बाबा ने आज क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को झाड़ के साथ तुलना किया और मुख्य बीज बताया बाबा ने। मामा ने क्या बताया? काम विकार को। काम विकार ही जड़ है सारे विकारों का। तो मामा कहते हैं मुख्य है बीज, काम विकार जो है वो मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा हो जाता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। बाबा कहते हैं, मामा कहते हैं, अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ा कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवें कैसे? सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी, त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज होता है वो तो कोई जानता नहीं। बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी रहना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तब ही विकर्म भस्म हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा मुरली सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है, विकार रूपी किचड़ा है, उसे दान में दे दो तो मनुष्य तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। प्रश्न, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर में बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो। इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ। बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेते कुछ भी नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं कि बुद्धि से सब बाप की हवाले कर दो। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। अच्छा जी, ओम शांति।